बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आते ही एनडीए गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नहीं बल्कि बराबरी के साझेदार बन सकते हैं। सूत्रों की माने तो दोनों दल लगभग 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं जेडीयू को 102 से 103 सीटें तो बीजेपी को 101 से 102 सीटें देने का संतुलन बनाया जा सकता है। यानी एक मजबूत संदेश, दोनों बड़े दल बराबर की हैसियत से मैदान में उतरेंगे। लेकिन असली पेंच फंसा है चिराग पासवान को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग ने मांग रख दी है 40 सीटों की। हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि उन्हें 20 से 25 सीटों तक सीमित किया जाएगा। चिराग के समर्थक तो यहां तक कह रहे हैं चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही वजह है कि एनडीए की एकजुटता को फिलहाल चुनौती मिलती दिख रही है। छोटे सहयोगियों की बात करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को लगभग 4 से 5 सीटें। दिल्ली और पटना में लगातार बैठकों का दौर जारी है और माना जा रहा है कि अमित शाह की अगुवाई वाली बैठक के बाद सीट शेयरिंग का अंतिम खाका सामने आएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बन रही है, बीजेपी और जेडीयू बराबरी की हिस्सेदारी पर तैयार, चिराग पासवान की सीटों पर जारी खींचतान और छोटे सहयोगियों को सीमित लेकिन सम्मानजनक जगह। अब देखना होगा कि अंतिम फॉर्मूला क्या निकलता है और एनडीए की एकता किस हद तक बरकरार रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। अब सबकी नजरें टिकी हैं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर। सवाल ये है, क्या प्रशांत किशोर रोहतास से चुनाव लड़ेंगे? दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने इशारा किया था कि वह अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तभी से अटकलें तेज हो गईं कि क्या वह रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने अब तक इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। प्रशांत किशोर पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले 2 सालों से वह लगातार पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। ऐसे में करगहर से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा और तेज हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, पीके चुनाव लड़ेंगे या फिर पर्दे के पीछे से ही पार्टी को रणनीति देंगे? जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि उन्होंने पीके का बयान नहीं सुना, लेकिन अगर पार्टी और प्रशांत किशोर चाहेंगे तो वे बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, अगर वे मैदान में उतरते हैं तो उन्हें उस सीट पर पूरा समय देना होगा। याद दिला दें, 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, जन स्वराज या तो अर्श पर होगी या फर्श पर, यानी या तो 10 सीटें भी नहीं लाएगी या फिर बहुमत में रहेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी किंग मेकर बनने नहीं आई, बल्कि बिहार की राजनीति को नया विकल्प देने आई है। बिहार के मुद्दों की बात करें तो प्रशांत किशोर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है, सड़क और बिजली तो मिल गई, लेकिन शिक्षा और रोजगार कब मिलेगा? पलायन कब रुकेगा? आज भी बिहार का नौजवान 10-15 हजार की नौकरी के लिए बाहर क्यों जा रहा है? उन्होंने साफ कहा, हमें वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए। हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार का बच्चा मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र जाए। हमें चाहिए शिक्षा, रोजगार और पलायन से मुक्ति। यही इस चुनाव का असली मुद्दा है। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर करगहर से चुनाव लड़ेंगे या फिर रणनीतिकार बनकर ही रहेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है, अगर वे मैदान में उतरते हैं तो बिहार की सियासत में नया मोड़ आना तय है। सबसे पहले बात महिलाओं की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए सरकार ने हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की शुरुआती मदद देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि 6 महीने बाद कामकाज के आकलन के आधार पर 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन भी मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार भी बनाए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि ये योजना महिला वोटरों को सीधे जोड़ने वाली एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। अब बात बिजली की। गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए नीतीश कुमार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि इससे करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा।
विपक्ष का कहना है कि यह महज चुनावी जुमला है, लेकिन जनता के बीच इसका असर साफ नजर आ रहा है। युवाओं की ओर रुख करें तो शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का बड़ा दांव खेला गया है, यानी बिहार के स्थानीय निवासियों को मिलेगी प्राथमिकता। सरकार इसे बेरोजगारी घटाने का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष ने इसे लोक लुभावन जाल करार दिया है। इसके अलावा युवाओं के लिए कोचिंग सुविधाएं, युवा आयोग और करियर केंद्रित नीतियां भी लाई जा रही हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को खुश करने के लिए रियायतों का पैकेज भी घोषित किया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब वाकई जनता के भरोसे को जीतने की कोशिश है या फिर सिर्फ चुनावी चाल? विपक्ष ने वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि यह अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाताओं को टारगेट करने की कोशिश है। हालांकि नीतीश सरकार इसे पारदर्शिता और नागरिकता सुनिश्चित करने का जरिया बता रही है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की नज़र महिलाओं, युवाओं और गरीब मतदाताओं पर टिकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन कदमों को भरोसे का प्रतीक मानती है या इन्हें चुनावी चाल समझती है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया नाम लगातार सुर्खियों में है, प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी। लगातार 3 साल से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे पीके अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, बिहार अब बदलाव चाहता है और नीतीश कुमार का सत्ता से जाना तय है। पीके के मुताबिक चुनाव का नतीजा 2 चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और दूसरा, जनसुराज का प्रदर्शन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोग आखिर जनसुराज को वोट क्यों देंगे? पीके का कहना है, बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव के मूड में हैं। ये वोट अब जनसुराज की ओर शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ही राज्य की राजनीति के बड़े फैक्टर रहे। बीजेपी और कांग्रेस सपोर्ट रोल में ही नजर आईं। लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है। इसी बीच राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी पीके ने साफ कहा, वोट चोरी का मुद्दा पार्टियों के लिए हो सकता है, लेकिन वोटरों के लिए निर्णायक नहीं। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसा और कहा, बिहार का विकास केवल सड़क और बिजली से नहीं मापा जाएगा। जब तक शिक्षा, रोजगार और पलायन की समस्या नहीं सुलझती, तब तक विकास अधूरा है। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि हमें वंदे भारत या अमृत भारत ट्रेन नहीं चाहिए, हमें फैक्ट्रियां चाहिए, ताकि बिहार के लोग 10-12 हजार की नौकरी के लिए राज्य से बाहर न जाएं। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी पीके ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, भागवत जी का बच्चों को लेकर दिया गया बयान उनका निजी विचार है, इसे राजनीति से जोड़ना गलत होगा। दिलचस्प अंदाज में प्रशांत किशोर ने राजनीतिक हस्तियों की तुलना भी की। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी में अटल जी लिबरल थे, नरेंद्र मोदी और आडवाणी में आडवाणी लिबरल हैं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में मोदी लिबरल हैं। और सबसे अहम बात प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया, जनसुराज किंगमेकर बनने नहीं आया है। सवाल यह है कि जनसुराज को 10 से कम सीटें मिलती हैं या फिर बहुमत, और यही तय करेगा कि बिहार की राजनीति का नया चेहरा कौन होगा। पीके ने साफ कहा, नीतीश कुमार का जाना तय है, लेकिन अब देखना यह है कि बिहार में नई व्यवस्था आती है या फिर पुरानी ही लौटती है। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच ही खुला संग्राम छिड़ चुका है। राजद सुप्रीमो की एकमात्र हसरत तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की रही है। इसके लिए उन्होंने हर संभव कुर्बानी दी। यहां तक कि जब तेज प्रताप यादव और उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव की तस्वीरें वायरल हुईं, तो लालू प्रसाद ने अपने ही बड़े बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब यही फैसला उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ रहा है। हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने मरीन ड्राइव पर डांस कर हल्के फुल्के अंदाज में जनता से जुड़ने की कोशिश की, मगर इस पर तेज प्रताप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक लोकल चैनल से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने तीखा तंज कसते हुए कहा, ऊ नाचते हैं और डांस करते हैं तो उसको क्या बोलिएगा, नचनिया न बोलिएगा, तो नाचते रहें, ऊ नाचते नाचते चुनाव जीत जाएं, शुभकामना है हमारी। तेज प्रताप यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में भूचाल ले आया है। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई पर बरस पड़े हों। जहानाबाद की एक सभा में जब उनके समर्थकों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाए तो वह भड़क उठे थे। बिना नाम लिए उन्होंने कहा था, जो किसी का अपना नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। तो सवाल साफ है,
क्या लालू यादव के दोनों लालों के बीच इस जंग से राजद को चुनावी नुकसान होगा, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है जो वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा है? केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है। अब जीएसटी सिर्फ 2 स्लैब में रह गया है, 5% और 18%। इन बदलावों के बाद हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक, फ्रीज और घरेलू इस्तेमाल की कई चीजें सस्ती हो गई हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले हुए इस फैसले से राज्य में नई सियासी बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि इन बदलावों का असर बिहार की राजनीति और खासकर एनडीए की साख पर कैसा पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनावी मौसम में जीएसटी का मुद्दा भी बड़ा सियासी हथियार बन सकता है। आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि बिहार में एनडीए को कितना फायदा हो सकता है। पहला पॉइंट, छोटे व्यापारियों को राहत। जीएसटी जब पहली बार लागू हुआ था तो देश भर में इसका विरोध हुआ था। छोटे व्यापारी खासकर बीजेपी से नाराज नजर आते थे, लेकिन अब दरों में कटौती से